आज का जो टॉपिक है वह है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है। उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि संधारित्र एक्चुअली होता क्या चीज है ना। तो पहले हम संधारित्र को समझते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम चालक के आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई भी वृद्धि नहीं करते हैं। बिना वृद्धि किए हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। धारिता तो आपको पता ही है क्या होती है, सी है ना। धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो एक्चुअल में ये है क्या चीज, संधारित्र है क्या चीज? ये एक ऐसी युक्ति है जिसके अंदर हम आवेश को स्टोर करते हैं या विद्युत ऊर्जा को हम स्टोर करते हैं, है ना। उसे हम कहते हैं संधारित्र। यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है। फिगर में देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार्टिंग में एक ए प्लेट ली या एक चालक लिया ए, और उसके पास एक अनावेशित चालक लेकर आए बी। चालक ए को हमने प्लस क्यू आवेश दिया। जैसे हमने प्लस क्यू आवेश दिया, उसके अंदर वाले पृष्ठ पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है। जब हम इस चालक पर जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके समीप में एक अनावेशित चालक लेकर आएंगे तो प्रेरण की घटना होगी, और प्रेरण की घटना के कारण इस चार्ज का जस्ट अपोजिट चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज इस बी प्लेट पर आ जाएगा। तो अंदर वाले पृष्ठ पर आ गया नेगेटिव चार्ज और बाहर वाले पृष्ठ पर बट ऑब्वियस कौन सा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज जो बाहर वाला पृष्ठ है, इसका संपर्क हमने पृथ्वी से करा दिया। ये क्या है, ये पृथ्वी है। जब हमने पृथ्वी से इसका संपर्क कराया तो क्या हुआ, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स निकले, और इलेक्ट्रॉन निकलकर उन्होंने क्या किया, जो पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले पृष्ठ पर था उसे उन्होंने डिफ्यूज कर दिया, उदासीन कर दिया। क्लियर हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, प्लेट ए बची और प्लेट बी बची, जिनके अंदर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब एक उच्च विभव पर है और एक निम्न विभव पर है। यहां पर विभवांतर क्रिएट हो गया। इस पूरी युक्ति को हम क्या कहते हैं, संधारित्र। समझ में आया? इस पूरी युक्ति को हम क्या कहेंगे, संधारित्र। इसमें एक प्लेट पर रहेगा पॉजिटिव चार्ज अंदर और दूसरी प्लेट के अंदर वाले पृष्ठ पर रहेगा नेगेटिव चार्ज। क्या समझ में आ गया? काम क्या है इसका, विद्युत ऊर्जा या आवेश को संचित करने का काम करता है। क्लियर है? अब हमें इसी संधारित्र के लिए हमें एक व्यंजक प्राप्त करना है। जब हम क्या कर रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र ले रहे हैं और उसकी धारिता के लिए व्यंजक निकाल रहे हैं। धारिता यानी कि सी के लिए हमें व्यंजक फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, इसी पर देखिए, हमने बट ऑब्वियस दो प्लेटें लिए, ये या दो चालक लिए हमने, एक ए है दूसरा बी है। इस पर हमने प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज ऑटोमेटिकली प्रेरण के थ्रू आ चुका है। इन दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट आई एम राइटिंग हियर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल डी है। हमने ऐसा लिया है कि ये जो दोनों प्लेटें हैं ये समान आकृति की है, समान क्षेत्रफल की है। मतलब दोनों प्लेटों पर, प्रत्येक प्लेट पर क्षेत्रफल कितना लिया हमने, कैपिटल ए लिया है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी ली है, डी। हमने इन दोनों प्लेटों के बीच में एक माध्यम क्रिएट कर रखा है, माध्यम डाल रखा है, और वह माध्यम, जो भी माध्यम है, उस माध्यम का परावैद्युतांक जो है वो कैपिटल के है। ठीक है। अब हम जानते हैं पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। हर एक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालना है। पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है आवेश बटे क्षेत्रफल, राइट। आवेश कितना प्रोवाइड कर रहे हैं हम, क्यू, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आवेश तो हम क्यू दे रहे हैं विदाउट साइन, हम केवल परिमाण की बात कर रहे हैं। तो आवेश हो गया क्यू और क्षेत्रफल कितना है प्रत्येक प्लेट का, ए। तो यहां से सिग्मा यानी कि पृष्ठ घनत्व निकल कर आ गया है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है। अब हमने पहले से ही पढ़ रखा है लास्ट चैप्टर, विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में, आवेशित समतल प्लेट के समीप किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती थी सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट। ये समतल प्लेट के समीप किसी भी, डायरेक्टली याद करना है, समतल प्लेट के समीप किसी भी बिंदु पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वह होती थी ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2k एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, के क्या है, परावैद्युतांक, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। ठीक है। अब हमने क्या किया, चूंकि हमारे पास यहाँ पर दो प्लेटें हैं, प्लेट ए और प्लेट बी, एक पर प्लस क्यू चार्ज है दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज है। इन दोनों प्लेटों के कारण, यहाँ देखो यहाँ पर दिखाया मैंने, ये दोनों प्लेटों के कारण यहाँ पे एक पॉइंट पी ले रखा है। इस पी पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। समतल प्लेट के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ये है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट। अब हम जब बात कर रहे हैं ए प्लेट की, तो ए प्लेट के कारण पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र E1 मान रहे हैं, और बी प्लेट के कारण पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र E2 सपोज करें। ए प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वह प्लेट ए से दूर होगा क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और बी प्लेट के कारण
जो विद्युत क्षेत्र होगा P पॉइंट पर वह B प्लेट की ओर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। क्या ये क्लियर है? तो हमने यहाँ पर बिंदु P पर प्लेट A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकाली, वह क्या होगी, इसी वाले से समतल प्लेट के कारण क्या होती थी, सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट। तो E1 क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। वैसे ही बिंदु P पर B प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकालेंगे, तो वह क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट। दोनों को हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दिया। क्या किया था, प्लेट A के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी E1, प्लेट B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पर निकाली थी E2। लेकिन देखो जरा, ये दोनों ही तीव्रताएं कहां पर है, किस ओर है, A से B की ओर, मतलब दिशा में कैसी हैं, समान। दोनों ही वेक्टर, क्योंकि E1 भी वेक्टर क्वांटिटी है, E2 भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो अगर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो P पॉइंट पर, तो हम वो कैसे निकालेंगे, वे निकालने के लिए हम E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का परिणामी निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E हो जाएगी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। E1 वेक्टर का वैल्यू लिखा हमने यहाँ पर सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 2 से E2 का वैल्यू रखा सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट। 1 टाइम 2 टाइम, तो ये कितनी बार होगा, 2 टाइम सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू आ गई है सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू हमने पढ़ा था, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो क्या हम सिग्मा के प्लेस पर Q अपॉन A पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर दिया हमने सिग्मा की जगह पर Q अपॉन में A, K एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, राइट। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था संधारित्र की धारिता, धारिता के लिए व्यंजक C निकालना है, ठीक है। C किस पर डिपेंड करता है, Q और V पर डिपेंड करता है, यानी कि विभवांतर और आवेश पर डिपेंड करता है। तो हमें पहले विभवांतर निकालना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि दो प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होता है वह किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें पता है ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हम निकाल चुके हैं, है ना। E हमारे पास है, कितना आया था, Q अपॉन में A K एप्सिलॉन नॉट, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, राइट। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, विभवांतर निकाल लेंगे। विभवांतर, यहां पर विभव को हमने मान लिया VA है प्लेट A पर, और प्लेट B पर विभव कितना है, VB, ठीक है। तो विभव में अंतर क्या होगा, ये वाला ज्यादा विभव है, ये वाला कम पर है, क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यस। तो VA माइनस VB, ये लिख दिया मैंने, विभवांतर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इंटू दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d। हमने दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर निकाल लिया था, कितना आया था, VA माइनस VB इज इक्वल टू E इंटू डी। E जहां पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका व्यंजक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आया था, Q अपॉन में A K एप्सिलॉन नॉट। तो हम इस E के प्लेस पे Q अपॉन में K A एप्सिलॉन नॉट यहाँ पुट करने जा रहे हैं, ये पुट कर दिया Q अपॉन में A K एप्सिलॉन नॉट इंटू में D एज इट इज। ये विभवांतर निकल कर आ गया। हमें विभवांतर नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था संधारित्र की धारिता, और संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, है ना, Q अपॉन V यानी कि विभवांतर, यही तो होता है ना, आवेश बटे विभवांतर को ही चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। आवेश और विभवांतर का रेशियो चालक की धारिता कहलाता है। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में विभवांतर, विभवांतर की वैल्यू हमने यहाँ निकाल कर रखी है, कितनी आई थी, Q अपॉन में K A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, यहाँ रख दिया ना, देखो ये वाला Q एज इट इज है, VA माइनस VB की प्लेस पे मैंने रखा Q अपॉन में A K एप्सिलॉन नॉट इंटू D। Q से Q कैंसिल हो रहा है, ये डिवाइड में ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर आ गया K A एप्सिलॉन नॉट, और साथ में कौन है, D डिवाइड में। तो यहाँ से C हमारी धारिता निकल के आ गई K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, इतने फैरेड। फैरेड क्यों, क्योंकि SI मात्रक क्या होता है धारिता का, फैरेड। जहां पर K क्या है, K है परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, विद्युतशीलता, और A क्या है, एरिया, क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, और D क्या था, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अब अगर ऐसा हो जाए कि माध्यम जो है वो वायु हो जाए या निर्वात हो जाए, वायु या निर्वात, तो वायु या निर्वात के लिए हम K का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, 1। जैसे हम K का वैल्यू 1 पुट करेंगे, यही C क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, इतने फैरेड। ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक क्या आएगा, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब डिपेंड करता है K पर
माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर वायु या निर्वात होगा तो के लिए क्या रख दोगे 1। क्लियर हो गया।